हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोर्ड एग्जाम के 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 में। ये 5 मार्क्स का दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है, तो ये क्वेश्चन है और उसके मैं आंसर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो डायग्राम को देख करके उसका आंसर बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन रिप्रेजेंटेड ऑन द फिगर। तो डायग्राम में कौन सा डिफेक्ट दिया है ये बताना है। तभी यहाँ पर देख के क्या लग रहा है? पहली बात तो ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है। डैश 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 का मतलब होता है ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है। तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो ये रेटिना है, रेटिना के पहले गिर जा रहा है। ठीक है, तो ये है मायोपिया। क्या है ये? मायोपिया। मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस। ये जो है वो क्या है? नियर मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस। तो उसमें क्या होता है? उसमें यह होता है कि सामने की चीज़ों को हम लोग इजीली देख सकते हैं, लेकिन दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख सकते, क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो ये क्या है? मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस। ये क्या है? मायोपिया और नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, तो इसको मायोपिया और नियर साइटेडनेस दोनों बोलते हैं। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका क्या वजह है। स्टेट द रीजंस फॉर दिस डिफेक्ट। तो इसका रीजन क्या है? द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। ये जो कर्वेचर है कॉर्निया का, उसका और आई लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट दूर रहेगा उतना ज्यादा ये इलोंगेट होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा ये ऑब्जेक्ट करीब रहेगा ये क्या होगा? फ्लैटनिंग होगा। तभी ये इलोंगेट होने की वजह से, अभी ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो ये इलोंगेट हो गया है। रेटिना और लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये दो रीजन था इसका। थर्ड क्या है? इसको कैसे हम लोग करेक्ट कर सकते हैं? तो यहां पर करेक्ट करने के लिए हम लोगों को कॉनकेव लेंस का यूज करना पड़ेगा। तो उसको ये लाइट रे को डाइवर्ज करेगा, ये थोड़ा सा फैलाएगा इसको। ठीक है, ये क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा और यहां से ये कन्वर्ज करेगा और इसको ये खींच के लेके आएगा रेटिना पे। क्या करेगा? रेटिना पे लेके आएगा। तो हम लोग इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स। लेंस मतलब चश्मे का यूज करके, हम लोग चश्मा को पहन करके, कौन सा चश्मा? जिसमें कॉन्केव लेंस यूज किया जाए विद प्रॉपर फोकल लेंथ। कॉन्केव लेंस का यूज करके विद प्रॉपर फोकल लेंथ के साथ हम लोग जब यूज करेंगे तो इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। अब क्या पूछ रहा है? इसका डायग्राम बताओ। इसका डायग्राम बताओ ठीक करते हुए। तो ये इसका डायग्राम है। ठीक है, तो डायग्राम में क्या करना है? यहाँ पे कॉन्केव लेंस यूज करना है और इसको ये डाइवर्ज करते हुए बताना है, क्योंकि कॉन्केव लेंस का काम होता है लाइट रे को डाइवर्ज करना, फैलाना, और ये कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है? उसको कन्वर्ज करना, एक जगह पे आकर के मिलाना। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन थे और उसके 4 आंसर है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था 2023 का। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्या बोला है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर दिया है कॉमन नेम दिया है, सीरियल नंबर दिया है, कॉमन नेम दिया है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है और IUPAC नेम दिया है। तो यहाँ पर जैसे कॉमन नेम क्या है? इथिलीन है। ठीक है, क्या है? इथिलीन है। तो यहाँ पे इथिलीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, CH4 को बोलते हैं मीथेन। एक उसमें से कम किया हाइड्रोजन को उसको बोलते हैं मिथाइल। एक और हाइड्रोजन को कम किया उसको बोलते हैं मिथिलीन। तो यहाँ पर भी यहाँ पर C2H6 होता है इथेन के लिए। C2H6 उसको इथेन बोलते हैं। एक हाइड्रोजन को कम करो तो इथाइल होता है, एक और हाइड्रोजन को कम करो तो उसको बोलते हैं इथिलीन। तो ये इथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तब इसका IUPAC नेम क्या आएगा? अभी यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? 2 कार्बन रहेगा तो इथेन और डबल बॉन्ड रहेगा तो इथीन। तो इसका नाम आएगा इथीन। तो इसका क्या नाम आएगा? इसका IUPAC नेम क्या है? इथीन। क्यों इथीन? क्योंकि डबल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड रहता तो इथेन, डबल बॉन्ड है इसलिए इथीन। तो ये एल्कीन है। अब यहाँ पे एसिटिलीन दिया है। क्या दिया है? एसिटिलीन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये है IUPAC नेम क्या है? इथाइन है। तो इथाइन मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो इथेन, इथ मतलब 2 कार्बन, तो CH ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि YNE है और ये CH। तो 3 इलेक्ट्रॉन और 1 हाइड्रोजन, 4 हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन और 1 हाइड्रोजन, 4 हो गया। तो ये इसका आंसर आएगा। अच्छा, तो ये क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या आएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये इथाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब यहाँ पे एसिडिक एसिड दिया है।
तो एसिडिक एसिड यहाँ पे है तो उसका नाम क्या आएगा? तो पहली बात तो यहाँ पे कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेन। क्या बोलते हैं? इथेन। ई को रिप्लेस करेंगे और COOH है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बदले हम लोग क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब भी हम लोग IUPAC लिखेंगे तो क्या लिखते हैं? OIC एसिड। तो यहाँ पे इथेन, ई को रिप्लेस करेंगे, उसके जगह पे लिखेंगे OIC एसिड, तो इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड। तो इस ये CH3-COOH इसको बोलेंगे इथेनोइक एसिड। ई को रिप्लेस करेंगे, OIC एसिड लिखेंगे। कहाँ से आता है OIC एसिड? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। अच्छा, उसी तरह से मिथाइल अल्कोहल है। तो मिथाइल अल्कोहल है जिसका IUPAC नाम है मिथेनॉल। तो मिथेनॉल में कितना कार्बन होता है? मिथेन मतलब 1 कार्बन, तो CH4 होता है, लेकिन मैं 3 लिखूंगा और 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अल्कोहल लिखूंगा तो OH। तो इसका क्या नाम आएगा? ये क्या होगा? CH3OH। तो इसका आंसर क्या आएगा? CH3OH। इसका कॉमन नेम क्या है? मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथेनॉल। क्यों मिथेनॉल? क्योंकि ये 1 कार्बन है तो मिथेन, और अल्कोहल का OL लिखेंगे ई को रिप्लेस करके, तो मिथेनॉल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर CO है, CO मतलब कीटोन, ठीक है। और ये क्या है? 3 कार्बन है तो प्रोपेन 2-1, ये तो IUPAC है इसके हिसाब से, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या आएगा? तो इसका ये कीटोन है, CO मतलब कीटोन, तो इसका पूरा नाम होगा एसीटोन। तो इसका कॉमन नेम क्या आएगा? एसीटोन। तो ये कॉमन नेम है, तो एसीटोन क्या है? इसका कॉमन नेम है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन है और 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वो टेबल को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हम लोगों को अटेंड कर सकते हैं। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन काफी इजी थे 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग, बट इसके लिए तुम्हारा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।